हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। दो वी डिड नॉट हैव लाइक ए रैली लाइक यस्टरडे, बट कल से ज्यादा पैसे आज हमारे बने हैं। मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि मैं बोला था यूट्यूब में, किसी ने कमेंट किया था कि एस्ट्रो की टाइमिंग सही चलती नहीं है। तो पहली चीज, एस्ट्रो के कुछ रूल्स हैं। जो उनको रूल समझ में नहीं आता वो एस्ट्रो को यूज ना करें, राइट? Because our Astro we have been giving for last 2 years and the accuracy has been on an average 85% to 90% plus, provided that you understand that how it is working. Okay. अदरवाइज समझ में नहीं आता तो लेट अस नॉट यूज इट, जस्ट प्राइस एक्शन पे ही गेम खेल सकते हैं। तो आज मैं आस्ट्रो का यूसेज बताऊंगा कि आज का आस्ट्रो था क्या और हमने उसको यूज कैसे किया। वैसे और एक दो दिन बता दूंगा जहां पे कंफ्यूज है, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू शुड ट्रेड, राइट? अगर प्योर प्राइस एक्शन की बात करें तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद होगा निफ्टी में कल कि ये हमारा वीकली टारगेट है, राइट? सेकंड टारगेट 19,800 में अगर मार्केट आपको मिलता है, यहाँ पे आपको सी एक बार काटना पड़ेगा। निफ्टी के लिए क्लियरली बोला था, बैंक निफ्टी में हमने कल ही काट दिया था, ठीक है। निफ्टी में आई टोल्ड के टुडे यू हैव टू कट 806 का ही लेवल था। ये आज का जो हाई है वही है, पहला हाई जो है, राइट? तो यहाँ पे आपको सी कट करना था। इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट 830 तक, 835 तक जा सकता है। मार्केट गया कितना? 820 तक गया। जब मार्केट में 10 पॉइंट की लिमिटेशन है, अगर आपका एस्ट्रो बाय ऑन डिप्स बताता है, हमने क्या लिखा था आज कि 1 PM तक हमारा बाय ऑन डिप्स रहेगा, उसके बाद 3 बजे तक सेल ऑन राइज रहेगा। इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, इट्स नॉट ए बाय बाय मार्केट। ओके। तो अगर हम एस्ट्रो को पढ़े तो क्या करते हैं? पहली चीज, 800 के ऊपर मार्केट जाना नहीं चाहिए, जबकि मैंने ज्यादा से ज्यादा 840 तक मार्केट जा सकता था, ज्यादा से ज्यादा। जब हमने बोला कि इसके ऊपर मार्केट जाना नहीं चाहिए, मार्केट ओपनिंग यहाँ पे हो रहा है ये 20 पॉइंट के लिए फॉर 3 आवर्स, वुड यू स्टे इन ए बाई ट्रेड? वुड यू स्टे इन ए बाई ट्रेड? प्रोबेबली नॉट, राइट? तो बाय करना ही नहीं था। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आपको सेल लेना था तो सेल ले सकते थे। मॉर्निंग का पता नहीं, जनरली मैं मॉर्निंग हर दिन नहीं लेता हूँ, बट यहाँ पे जो मार्केट ने दोबारा ये कैंडल जो बनाया, इसका लो कट पे बहुत इजीली सेल लिया जा सकता था सिर्फ प्राइस एक्शन की वजह से। दूसरी चीज जो हमने बोली थी बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में, कि 700 का लेवल वाज क्रूशियल लेवल, मार्केट काट के गया है तो ये ऊपर से आएगा तो ये सपोर्ट बनेगा। और आप अगर देखोगे मार्केट 19,700 के नीचे गया ही नहीं। और यहाँ से जो बाइंग दी है, मैंने कितनी पॉइंट की बाइंग दी थी अगर आपको याद होगा? 70 की पॉइंट के आसपास, 60-70 पॉइंट्स। ये एग्जैक्टली 80 पॉइंट्स आया मार्केट। ऑफकोर्स 2 बार में आया, बट पहली बार में 60 आ गया था, दूसरी बार में ये दोबारा 60 पॉइंट दिया, 60 to 70 पॉइंट्स दिया। 2 बार बाइंग हम ये दिया है। ये भी क्लियरली डिस्कशन था। और डिस्कशन हमारा क्या था कि मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है तो 700 का लेवल इतना जल्दी काटेगा नहीं हो, तो यहाँ पे बाइंग करनी थी। सिंपल प्राइस एक्शन की बात है ना। यहाँ पे क्यों बाइंग करनी थी? पहली चीज तो यहाँ पे लेवल सिनारियो हमारा था। दूसरी चीज है, मार्केट 1 o'clock तक बाई ऑन डिप्स था। मार्केट यहाँ पे पहुंचे आपको 12 बजे तक, आपके पास 1 घंटा और बाकी है टाइमिंग के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली बाय करनी थी। 50 पॉइंट कम नहीं होते कॉन्फिडेंट वाले ट्रेड, राइट? ये दो ट्रेड आपके होने चाहिए थे। ये तीसरा भी आइडियली आप ले सकते थे, बट टाइमिंग की वजह से नहीं, क्योंकि 1 o'clock के बाद हमारे 3 o'clock तक मार्केट में हम सेल ऑन राइज थे। क्या मार्केट में सेल ऑन राइज हुआ? इट्स नॉट सेल सेल सेल, राइट? इट्स सेल ऑन राइज मार्केट। दैट मीन मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। ये 1 o'clock की कैंडल है और ये 3 o'clock की कैंडल है, एग्जैक्टली मोटा मोटा सेम लेवल पे, राइट? तो मार्केट अगर ऊपर गया, यहाँ पे तो आप सेल नहीं कर सकते थे यहाँ पे, बट मार्केट ऊपर गया, ये कैंडल पे सेल लिया जा सकता था टिल 3 o'clock। क्लियर? 3 to 3:30 स्मॉल बाइंग, स्लो बाई था जो हुआ। दिस इज हाउ यू शुड यूज एस्ट्रो। नाउ एस्ट्रो को अगर आप पूरा अभी देखोगे, जिनको कुछ पता नहीं है वो बोलेंगे 9:15 to 1 o'clock तो मार्केट बाई ऑन डिप्स था, ये तो मार्केट सेल ऑन राइज हो गया, राइट? करेक्ट, सेलोन राइज हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये अपना अपर साइड लेवल मॉर्निंग में ही टच कर गया था, तो ये ट्रेड हमारा बनता नहीं था।
ये प्राइस एक्शन का बनता था। एस्ट्रो और लेवल को मिला के जो आपकी ट्रेड आज बनती थी, अगर पूरा आप एक तरह से बोलो 100% कॉन्फिडेंट ट्रेड, तो आपकी ये बनती 50 पॉइंट कॉन्फिडेंट वाले। ओके, और 3 बजे का जो हमने लिया, आज बहुत पैसे बनाए 3 बजे वाले ट्रेड में। ठीक है, तो ये वाला दूसरा, ये 2 ट्रेड आपके निफ्टी के बनते थे। हाउएवर ये ट्रेड भी बनता था, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, नॉट एज पर द टाइमिंग। ठीक है, बैंक निफ्टी की भी बात करता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था आपको, अगर याद होगा, कि ये चैनल का अपर को जाएगा, 46,000 इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करेगा। लेवल भी आपको क्लियरली 45,900 का ही दिया था। 2 लेवल दिए थे ना, ये बोला था सेकंड वीकली टारगेट है, सेकंड वीकली टारगेट पहुंच गया तो काटना है। इधर भी बोला था, ज्यादा से ज्यादा बोला था 900 जाएगा, ये आया भी 900 मॉर्निंग में। इधर भी लोगों ने नहीं काटा होगा, आई डोंट नो काटा है कि नहीं काटा है। अगर आपने काटा होता, सी जो भी होल्डिंग में थे, अगर नहीं काटा है तो भाई लॉस तो हुआ होगा, उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाएगा नहीं। हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा डीप मार के, यहाँ पे सपोर्ट लेके, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो बढ़िया बाइंग मिल सकती है 1 o'clock तक की। जब मार्केट हमारी मैक्सिमम टारगेट में ओपन हो रही है डायरेक्ट, और पहला 10 मिनट में वो टच कर दे रहा है, जो हमने बोला मार्केट इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, तो एस्ट्रो कितना भी पॉजिटिव हो, एंड एस्ट्रो इज नॉट ए बाय 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 ओनली, राइट, दस बाय ऑन डिप्स, आपको बाइंग में बैठना ही नहीं था। ऐसे ऐसे बेसिकली अज्यूम करके मार्केट में ट्रेड किया जाता है, कंबाइनिंग एस्ट्रो एंड प्राइस लेवल। ये मैंने बहुत बार पहले बोला है कि लेवल और प्राइस एक्शन, सॉरी, एस्ट्रो टाइमिंग, दोनों को कंबाइन करके करना। अब देखो मार्केट में ये सेल हुआ, ये पूरे दिन में सबसे बड़ा सेल 1 o'clock के बीच में कितने मिनट का सेल हुआ है? दिस इज 15 मिनट्स, 1 2 3। क्या ये 15 मिनट का फॉल अपन प्रिडिक्ट कर सकते थे? कर सकते थे। अगर हम मिनट बाई मिनट लेवल में जाएंगे तो कर सकते थे। हमारी एस्ट्रो जो होती है वो पैचेस में होती है, तो पैचेस के अंदर कभी कभी कुछ कुछ पैचेस मिस हो जाते हैं। बट ये मार्केट ने जो फॉल दिया, मैंने क्या बोला था, ये सेल जो अभी आपका सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। 45,400 में आपको बाइंग लेना ही लेना है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो। हालांकि ये बाइंग हमें 3 बजे के आसपास लेना था, क्योंकि दिस फॉल वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1 आज पर द बड़ा बड़ा पैच टाइमिंग। हमने ये लिया आज, हमने सी में ज्यादा पैसे बनाए, आज पी में तो ये स्कैल्पिंग था, स्कैल्पिंग था। मैं सी में का ट्रेड बताता हूँ, देयर आर 6 ट्रेड्स दैट वी मेड, तो दिस वाज 1। ओके, मॉर्निंग में एक छोटा स्कैल्पिंग लिया था 2। दिस बाइंग वाज द मोस्ट कॉन्फिडेंट बाइंग इन टुडेज ट्रेडिंग वाज दिस, क्योंकि ये पिन बार के साथ दिया है। ठीक है, द डिफिकल्ट फॉल, जब मार्केट यहाँ पे था, ये कैंडल जब बना रहा था, तो मैंने क्या बोला कि मार्केट 45,200 तक आने की मार्केट की पॉसिबिलिटीज है। मार्केट आया 275 तक, डे की लो तक, बट यहाँ पे मैं बाय में नहीं था, मैं सेल में ही था। वन ऑफ द रीजन, 1 o'clock के बाद हमारा मार्केट सेल ऑन राइज था, बट मैं सिर्फ टाइमिंग के वजह पे सेल नहीं करता हूँ या बाय करता हूँ। लेवल और जोन मेरे पास होना चाहिए, और दोनों कंबाइन होगा तभी मैं करता हूँ, या फिर लोगों को बोलता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे काटा, एग्जैक्टली यहीं पे देखो इतना। ये चलो, हर एक बार परफेक्ट ट्रेड नहीं होता है, बाइंग का तो स्क्रीनशॉट नहीं दिया तो आपको पता नहीं है, बट ये भी मेरी परफेक्ट ट्रेड ही थी। मैंने यहाँ पे बाइंग किया था, और ये जब रेड कैंडल बना यहाँ पे सेल कर दिया मैंने, मतलब पोजीशन कट करी। आज की जो दूसरा जो सेलिंग था, ये एग्जैक्टली इसी लेवल पे बाइंग करी जो टाइमिंग पे मैंने दिया है, ये तो स्क्रीनशॉट है आपके पास। और ये जब रेड कैंडल बन रहा था, आपको याद है, 300 के आसपास था लेवल, तभी मैंने कट किया, तभी मैंने कट किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े बहुत स्कैल्पिंग किए, फिर निफ्टी की वजह से, और स्कैल्पिंग भी एक दो बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग हुए। दिस इज हाउ आई ट्रेडेड। और कल के वीडियो में मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद होगा, कि मार्केट अगर ऊपर साइड गैप अप ओपन होके नीचे आता है, इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट टू गो बिलो दिस। यही बोला था ना, 45,400 के नीचे मार्केट जाके सस्टेन नहीं करेगा। हाउएवर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक स्पाइक मार दे, ये 200, ये जो लेवल था, ये 200 220 तक एक बार आ जाए और फिर ऊपर चला जाए। वो हमने लिया, इजीली लिया। अगर आपको देखोगे ये 200 पॉइंट की सेल है, 577 to 307, 270 पॉइंट का सेल है जब मैंने दिया था ये। ठीक है, फिर भी इसने ये रेस्पेक्ट लेवल, सॉरी, जोन को रेस्पेक्ट किया, जो हमने बोला था टिल डे एंड तक, ये पावरफुल जोन था। ठीक है,
दैट इज हाउ यू शुड ट्रेड. नाउ इवन आफ्टर सेइंग ऑल दिस, क्या देखो ऐसे इंटरप्रेट आपको करना चाहिए एस्ट्रो और टाइमिंग का कॉम्बिनेशन. क्या इतना करने के बाद भी कभी कभी एस्ट्रो पूरा गलत होता है? होता है, क्यों नहीं होता है? ओके, बट समबडी सेइंग एस्ट्रो हमेशा गलत होता है, प्रोबेबली ही डजंट नो हाउ टू ट्रेड इन द टाइमिंग. क्योंकि हम पिछले फॉर लास्ट 2 years plus we have been using our timing, and the timing has been fantastic. At least 80% plus तो accuracy है, provided that you interpret the timings like this with levels. Otherwise फिर तो don't use timing. Okay, तो मैं पहले भी बहुत बार बोला, people who do not understand this do not use the timing at all. Okay, सिर्फ प्राइस एक्शन पे करो. ठीक है, तो ये आज का था, और एक दो बार बता दूंगा, उससे जितने लोग सीख जाएंगे, जो नहीं सीखेंगे फिर जस्ट लीव इट, राइट. तो हम कल की अगर बात करें, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट यहाँ से जब डिप फॉल देगा, यहाँ से जब बाइंग देगा, ये फिर भी बाई ऑन डिप्स मार्केट रहेगा इस लेवल के आसपास, और निफ्टी में 700 के आसपास बाई ऑन डिप्स मार्केट रहेगा, विच इज मोटा मोटा अगर आप देखोगे मोटा मोटा इट हैज डन दैट. और उसके साथ मैंने ये भी बोला था कि ट्यूसडे अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो वेडनेसडे भी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई है, एंड दैट्स व्हाट द ग्लोबल मार्केट इज शोइंग. ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, हमारा मार्केट गिफ्ट निफ्टी ठीक है, मोटा मोटा फ्लैट ही है. ठीक है, फ्लैट इज एक्चुअली गुड फॉर अस. तो कल की देखो, कल के लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स, अगेन दिस इज गोइंग टू बी जो 810-15 का जो लेवल था, जो आज का डे हाई है, इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. 836 माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट टुमारो, बट गारंटी नहीं दे रहा है, तो क्रूशियल लेवल, क्योंकि वीकली लेवल है ये. तो 836 से क्या सेल आएगा वी डोंट नो, बट देखो लेवल्स याद रखना, टाइमिंग लेवल मैच हुआ तो ट्रेड करेंगे. 810, 836, 880 विच इज क्लोज टू 19,900 के आसपास. ओके, 19,900 के आसपास क्या कल ये आएगा? पहला क्वेश्चन ये है, क्या कल 19,900 आएगा? दैट मीन्स एक 150 पॉइंट्स का मूव मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. हाउएवर सिनारियो हम डिस्कस करते हैं. ये हमारी डूडाइल लेवल है 19,753, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे 3 स्विंग है. ठीक है, 710 इज इट गोइंग टू बी क्रूशियल लेवल एनी मोर? प्रोबेबली नॉट. ओके, प्रोबेबली नॉट, बट ये जो लेवल है दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल डे लो. सो 690 का आप ले लो, 700 नहीं 690. ओके, ये मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, लेवल ज्यादा हो रहे, कंफ्यूज मत होना. रेड लेवल्स जितने हैं ये भूल जाओ. ठीक है, अदर देन द अपर, नीचे वाला तो भूल जाओ. तो यहाँ पे तो आपकी ब्लाइंड बाइंग है, आज भी थी, कल भी है, आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो. दैट मीन्स 70, 50 प्लस 30, 80 पॉइंट्स का फॉल रेयर लग रहा है. यहाँ पे मिला, ब्लाइंड बाई करो, कोई टाइमिंग वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे आएगा. टाइमिंग जो हमारी बोल रही है 19 जुलाई की, देखो 19 जुलाई का फर्स्ट हाफ एन आवर ना, आई एम ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट, इसलिए मैंने माइट लिखा है, माइट. ओके, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, बट अगर वो होता है तो बढ़िया बात होगा, बढ़िया बात, क्योंकि वो डीप को हम बाय करेंगे. देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके पहला 15-20 मिनट, 930 लिखा है, 945 तक भी आप ले सकते हो. ओके, बाइंग 945 के बाद ही चालू करना. ओके, अगर ये गिर जाता है लंबा वाला बड़ा वाला और 945 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव बनाना चालू करता है, फ्रॉम 945, ये 13 मत लो, 945 लो, 945 लो, 945 तो 1230 हमारा एक गुड बाय है. वो देखते हैं हम कितना होगा. इस केस में शायद 840 से हमारा फॉल आए और 900 के आसपास मार्केट ना जाए. ओके, इस तरह के मूव हम मार्केट में देख सकते हैं. दैट मीन्स आज का जो रेंज है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और पहला 15 मिनट मार्केट नीचे आता है, आज की जो रेंज है मोटा मोटा वही रेंज में निफ्टी खेलेगा, मोटा मोटा. ठीक है, वेरी हाई चांसेस के 850 को मार्केट क्रॉस ना करे, 840 को मार्केट क्रॉस ना करे, एंड दिस विल बी माय प्रेफरेबल ट्रेड. जैसे आज मैंने बोला था आपको, मेरा प्रेफरेबल ट्रेड यही होगा
कि मार्केट हल्का गैप अप करे, ऊपर धीरे धीरे जाए, फिर फॉल दे दे और फिर 700 से बाइंग दे दे। ये प्रिफरेबल ट्रेड था। हाँ, ये थोड़ा पहले हो गया, जल्दी हो गया, अलग बात है, बट प्रिफरेबल ट्रेड यही था। तो कल की प्रिफरेबल ट्रेड मेरी यही रहेगी। हाउएवर द अदर थिंग्स दैट माइट बी पॉसिबल, अगर गैप डाउन की बात हम नहीं करेंगे, देखो गैप डाउन हुआ तो ब्लाइंड बाय करो, फिर 930 से ही बाय करो। ठीक है, गैप डाउन अगर हुआ मार्केट में कल पैनिक नहीं आएगा। अगर बाई चांस, ये सिनेरियो नहीं होगा बट मैं बता रहा हूँ, मार्केट अगर नीचे नीचे गया और डे लो तोड़ दिया, आपको लगा कि मार्केट यहीं से नीचे बह जाएगा, बहुत लोग बैठे होंगे कि मार्केट को सेल कर देंगे, दबा के सेल कर देंगे, नहीं जाएगा। मार्केट 19,670 के नीचे कल नहीं जाएगा, वेरी वेरी डिफिकल्ट। यहाँ से धुआंधार बाइंग आएगी। अगर तो गैप डाउन में तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ही भी बाय कर सकते हो। मार्केट गैप डाउन हो गया, इसका डे हाई कटा, बाय करो बिंदास, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल ट्रेड है। बट प्रिफरेबल ट्रेड वुड बी फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग, bear trap in the first 15-20 minutes, and then good buy, and then consolidation on the upper side. That's what. And today's range में consolidation clear। उस केस में 840 क्रॉस नहीं करेगा। थर्ड सिनारियो जो मैं नहीं चाहता हूं बट वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट गैप अप करे, और ये उस केस में 19,750 से मार्केट ऊपर है। उस केस में मार्केट शायद 880 से तक आ सकता है, बट आई वुड नॉट प्रिफर दिस ट्रेड। बट इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। पैटर्न तो ऐसा ही बनेगा मोटा मोटा आइडियली, बट इस क्योंकि इस लेवल के बाद बाइंग लेने के लिए बहुत डर लगेगा, और जैसे ही आप कंफर्मेशन के बाद बाइंग लोगे, ऊपर 30 पॉइंट का ही अपर साइड है। तो रादर तो मैं वेट के लिए वेट कर लूंगा, सॉरी सेल के लिए वेट कर लूंगा 1235 के बाद। अगर यहाँ पे 1235 में मार्केट मिलता है, रेड कैंडल बनता है डे हाई का स्टॉप लॉस के साथ, मैं एक सेल लूंगा, एंड दैट सेल वुड बी मिनिमम 70 to 80 पॉइंट्स, ये डे हाई तक। ठीक है, तो इसमें सेल में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा मैं ऊपर साइड से। ये हो गई निफ्टी की ट्रेड। बैंक निफ्टी देखो, अभी तक ये चैनल का जो टॉप है वो नहीं काटा है। कल की अपर साइड कैपिंग 46,000 मोटा मोटा है, 46,050 40 इसी लेवल के आसपास है। और जो अपर साइड की कैपिंग ही है, मतलब कल मार्केट 1:30 बजे तक तो ये लेवल काटना मुश्किल है मार्केट, 130 तक। उसके बाद एस्ट्रो गलत हो गया तो काट देगा शायद, बट 130 तक मार्केट को काटना मुश्किल है। ठीक है, कल की ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी में, सिनारियो बता देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में ये लेवल और ये लेवल, ये जो अपना चैनल का बॉटम है, विच इज 45,100 के आसपास आप लेना। 45,100 टू 150 is going to be a very very strong buy zone for you tomorrow। ये बाय जोन बना के रखना। ठीक है, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाय जोन। तो आई रियली डाउट कि मार्केट इसके नीचे जाएगा। पहली चीज तो ये है कि मार्केट अगर ये बॉटम में आया तो ये डेफिनेटली बाइंग देगा मिड तक, एटलीस्ट यहाँ तक। तो अराउंड 400-500 पॉइंट की बाइंग है। यहाँ तक भी अगर आप लोगे 100 टू 500 400 पॉइंट की पाएंगे, ये मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा अगर ऐसा हुआ, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ठीक है, प्रिफरेबल ट्रेड हमारी यही रहेगी कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, ये जो लो है कल बियर करे। ऐसा होगा बोल के कोई गारंटी नहीं, मैं बस बता रहा हूँ अगर हुआ तो। डे का लो कटा बोल के सेल मत ले लेना कल, वेट करना। 45,000 स्कैल्पिंग लेना चाहते हो तो ले लो, 150 पॉइंट्स का मिल जाएगा आपको। 45,150 से 100 के जोन में आपको अगर बाइंग सिग्नल मिला तो यहाँ तक आपको खींचना है, 450 तक मिनिमम। उसके बाद ये कल का पिवट है, 600 तक भी आप मार्केट को खींच सकते हो। उसके बाद मार्केट ऐसा बनेगा, दैट इज ओके। मतलब आज का जो डे हाइस है शायद क्रॉस नहीं करेगा, दैट इज ओके। बट ये मेरी प्रिफरेबल ट्रेड होगी कल की। ओके, उस केस में टाइमिंग के हिसाब से इधर ये लेवल और ये लेवल 773 दोनों लेवल, आई वुड प्रीफर दिस लेवल। आई वुड प्रीफर दिस लेवल अगर मार्केट 100 से ऊपर जा रहा है। आई वुड प्रीफर दिस लेवल फॉर सेल आफ्टर 1230। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, दिस इज प्रिफरेबल ट्रेड।
सेकेंड प्रिफरेबल ट्रेड जो होगी गैप डाउन। गैप डाउन अगर हुआ तो पहला 5-10 मिनट छोड़ दो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ, बिंदास बाय करो, बिंदास बाय इस तरह का बनेगा। उस केस में भी यही लेवल से सेल बनेगी, ठीक है। गैप अप के सिनारियो में, ठीक है, गैप अप के सिनारियो में आई वुड प्रीफर के मार्केट ये सेल जोन का सपोर्ट करेगी। मतलब पहला 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे हम देख रहे थे फर्स्ट, पहला आधा घंटा मार्केट नीचे आ जाए, डबल बॉटम बनाए, उस केस मार्केट अगर इस लेवल से जा रहा है डबल बॉटम बना के, तो यहाँ पे सेल मत करना। टेक टेक इट टू अगेन 45,800 मिनिमम, फिर उसके बाद यहाँ पे से, और इसके ऊपर मत देखना, यहाँ पे सेल कर, और वो भी 12:30 के बाद, ठीक है। या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर बना, क्योंकि कल इस लेवल पे सेल की गारंटी नहीं है, आ सकता है बट प्राइस एक्शन और टाइम मिला तो, नहीं तो 46,000 राउंड लेवल पे। बिकॉज ये बाइंग जो आएगी, हम गुड बाइंग बोल रही है, कितना बड़ा बाइंग आएगा वी डोंट नो, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से सेल लेना है या यहाँ से सेल लेना है, अगर मार्केट ये सेल जोन सपोर्ट से ऊपर लेके जा रहा है, ये लाइव में बता दूंगा। तो इतना अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लाइव में बता दूंगा, डिपेंडिंग अपन द कैंडल, क्योंकि यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। टाइमिंग तो है ही है, कैंडल फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का रेड कैंडल बनाता है या किस तरह का ग्रीन कैंडल बनाता है, तब जाके बनेगा। इसलिए आपको कंफ्यूज लग रहा है। अदरवाइज टाइमिंग अगर हुआ और रेड कैंडल बना, फिर तो ठोक देना, कोई इशू नहीं है, देखेंगे स्टॉप लॉस, देखेंगे जो भी होगा। अगर टाइमिंग नहीं है तो यहाँ पे रेड कैंडल बना, तो इट डिपेंड्स कि रेड कैंडल किस तरह का रेड कैंडल बन रहा है, उसके बाद हमारा कंफर्मेशन होगा कि ये सेल होगा या ऊपर जाके चीट करके फिर ऊपर से सेल देगा। क्लियर एवरीबॉडी, राइट? दिस इज द ओनली एरिया। अदरवाइज वॉट एवर आई हैव सेड, आई इनमें से एक सिनारियो डेफिनेटली होना चाहिए। माई पर्सनल सिनारियो वुड बी माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग, पहला आधा घंटा सेल, फिर मार्केट में बाइंग, एंड देन आज के रेंज के अंदर मार्केट खेल। ओके, दैट मीन्स 45,600 650 मैक्सिमम कल होना चाहिए, अगर ये प्रिफरेबल ट्रेड है। दो इट इज नॉट ए बुल ट्रेड, वी आर नॉट अल्ट्रा बुल इन मार्केट, बट ये प्रिफरेबल ट्रेड होना चाहिए। अल्ट्रा बुल होने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें जितने टारगेट मिलने थे हमें मिल गए। 45,900 का ही टारगेट था हमारा, मैक्सिमम 46,000 का टारगेट था, उससे ज्यादा हमारा टारगेट था ही नहीं वीकली का, राइट। तो लेवल प्राइस एरियाज भी कुछ चीजें हैं जहाँ पे मार्केट को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो मार्केट ने आज रेस्पेक्ट किया। तो इस लेवल 46,000 के ऊपर जाना ये हफ्ता थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, अनलेस थर्सडे हमें एक अच्छा एक्सपायरी मिल जाए ऑन द बाय साइड, अदरवाइज नहीं होगा, डिफिकल्ट है, ठीक है। बाकी देखते हैं, आज के बाद तो इंट्राडे ही करना है, क्योंकि हमें जो पोजिशनल ट्रेड लेने थे वो हमने लेके खत्म कर दिया। क्या आज हमने पी सेलिंग, मैंने पी सेलिंग करी है? हाँ करी है। मैंने बोला था मैं आपको इस लेवल के 12 बजे के आसपास पी सेलिंग करूंगा, सॉरी 12 बजे बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट पॉजिटिव व्यू लेता है तो मैं पी सेलिंग करूंगा। तो हमने पी सेलिंग करी है, ओके, हमने पी सेलिंग करी है, 45,800 की पी सेलिंग करी है, ये वाली। ये थोड़ा सा अभी डाउन है, हेजड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल मार्केट 45,600 तक भी आ जाता है ना, तो हमारा पी सेलिंग हमें पैसा मोटा मोटा दे जाएगा। इस बार क्वांटिटी कम है क्योंकि टॉप लेवल पे हमने कम करी है, बट करी है, डेफिनेटली करी है। एक्चुअली हमें ये पी की सेलिंग डे एंड पे करना चाहिए था, बट हमने मॉर्निंग में करी है, सो दैट इज ओके, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, बाकी लाइव में देखते हैं।